Hi, I am Rehan Zamir Pathan. Welcome to my Wake Up to Sleeping Vlogs channel's 7th vlog। आप ये जो व्लॉग देख रहे हो ये सेव करने से पहले अपने आप ही अचानक से ऐसा हो गया था। इस एडिटिंग ऐप का नाम एडिटर ऐप है, तो इसका नाम है YouCut वीडियो एडिटर और ये ऐप मैं यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए। और अगर मैं ना YouCut वालों को टैग करने का ट्राई करूँगा ताकि उनके साथ ये इशू शेयर कर सकूँ। और अगर YouCut वालों आप लोग देख रहे हो तो हुआ ऐसा था कि समझो ड्राफ्ट्स में 2 प्रोजेक्ट है, 2 वीडियोज़ है और वीडियो नंबर 1 पे मैंने क्लिक किया और अचानक से वीडियो नंबर 2 में घुस गया। फिर उसके बाद मेरा व्लॉग जो नॉर्मल था ऐसा था वो ऐसा हो गया। और एक स्क्रीनशॉट ये मतलब ऐसे से अलग ही ऐसे बॉक्स टाइप हो गया था और फिर सेव करने के बाद फिर से वो रोटेट वाला हो गया, पर उससे एडिटिंग में थोड़े इश्यूज आते हैं और आ गए। तो ये ज़रा तो ऐसा कुछ इशू है, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप समझ पाए। तो सॉल्व कर सकते हो तो करो। मेडिटेशन 15 मिनट्स करने वाला हूँ और ये 2 मिनट्स एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि मैं वीडियो शूट भी कर रहा हूँ ना, इस शूट करने में ही टाइम निकल जाता है। 15 मिनट्स मेडिटेशन कर हो चुका है, मीन्स मेडिटेशन डन। नींद से जगने के बाद पानी पी रहा हूँ क्योंकि इससे जो मतलब ऐसा करने से खाना भी अच्छे से पच पाता है, स्किन भी अच्छी होती है, स्किन पर ग्लो भी आता है, पेट की जो भी दिक्कतें होती है उससे भी छुटकारा मिलता है, शायद ऐसा मैंने सुना है। बाकी आपसे शेयर कर रहा हूँ। ब्रश फेस वॉश वगैरह के बाद मिलता हूँ। मोबाईल लागते 2 मिनिट बघा तू बात करून दे लक्ष्मी मावशीचे पैसे दे ये ज़रा खाया मैंने इसीलिए अब मैं 45 मिनट्स बाद पानी पीऊँगा। ये अलार्म लगा दिया। ज़रा घर की साफ़ सफाई हो जाए। क्या? हाँ ठीक। ये घर में झाड़ू मारने के बाद मैंने पोछा भी मारा था, ज़रा अच्छे से और ज़्यादा क्लीनिंग के लिए। और ज़रा जो सीढ़ियाँ है, जीना है, जो भी स्टेयर्स है, उस पर भी मैंने ज़रा सा हाथ मारा था पोछे का। एंड दिस इज़ वॉकिंग डन अलार्म, मतलब ज़रा चलने के लिए। जब तक अलार्म लगा कर मैं चलूँगा, 15 मिनट्स बाद अलार्म बजेगा तो फिर मैं चलना बंद करूँगा। वो खाया पिया था इसीलिए। ओह हाँ, और हाँ, जैसे मतलब मैं अभी जो 1 साल बाद व्लॉग में, मतलब 8 महीने शायद या फिर 9 महीने बाद मैं व्लॉग में वॉइस ऐड कर रहा हूँ ना इस व्लॉग में, तो मैं मतलब मैंने मेडिटेशन किया ना सुबह या फिर दोपहर वगैरह में। तो मैं अभी 1 साल बाद तो अभी नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा कंफर्म पता नहीं मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे तो ऐसा मतलब लग रहा है कि मतलब मुझे ऐसा मतलब तब लगता था कि करना, बट अभी लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है, मतलब जो है मतलब ऐसा लग रहा है
कि नहीं है ज़रूरत वो सब करने की मुझे। बाकी वो शायद मतलब ये शायद है फिर 100% वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, माइंड के लिए अच्छा होता है। चलना हुआ, अलार्म बज गया, पानी पीने जाना है। वैसे आज मैं जब ये व्लॉग में वॉइस ऐड कर रहा हूँ तो आज हो चुके हैं 8 महीने। आज डेट है 8 जून 2024 और ये व्लॉग है 8 9 सितंबर 2023। मतलब आज हो चुके हैं ये व्लॉग 8 और 9 तारीख को शूट हुआ था सितंबर में 2023 को। तो आज 8 तारीख है लेकिन जून की है, तो 9 महीने तक हो चुके हैं। मतलब ये व्लॉग में मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, मतलब खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ या फिर जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, ये मैं 9 महीने पहले कर चुका हूँ। और अब मतलब इसमें बिना आवाज़ के, आपको अगर पता होगा तो मैं आवाज़ नहीं करता हूँ व्लॉग में, बिना आवाज़ से व्लॉग बनाता हूँ, बाद में उसमें वॉइस ऐड करता हूँ। तो ये 9 महीने पहले का है और मैं 9 महीने बाद व्लॉग में वॉइस ऐड कर रहा हूँ। वेरी अजी तुम काम पे जाओ ना, देखो ना काम अजी कब तक ऐसा बैठेंगे। 2 महीने हो गए अजी तुम आके, सब पैसे मांग रहे हैं अजी। प्रकाश मामा ने कल इसको दे रहा है। अगर आपने इसके पहले वाला बैकग्राउंड वाला सुन लिया तो चलता है, क्योंकि लाइफ इश्यूज़ रहते हैं सभी के इसमें। बाकी ये सब चलता रहता है और चलता रहता है वटेवर। ये वॉकिंग डन अलार्म। म्यूज़िक 20-25 मिनट्स तक 75% वॉल्यूम में सुनना अच्छा होता है शायद। और इससे माइंड के कुछ तो मतलब रिपेयर होता, मतलब माइंड के अंदर से कुछ रिपेयर करने की शक्ति होती है ये इसमें म्यूज़िक सुनने में। और ये मूड को भी इंस्टेंटली चेंज कर सकता है। मैं इस व्लॉग के टाइम पर सुनता था, पर मैं अभी प्रेजेंट में मैं ये म्यूज़िक नहीं सुनता हूँ, ऐसा छोड़ चुका हूँ। मतलब ऐसा प्रॉपर 20-25 मिनट्स नहीं सुनता हूँ, 20-25 मिनट्स ऐसा नॉर्मली कभी भी थोड़ा बहुत। वॉल्यूम भी बहुत नहीं रखना चाहिए, 70% 75% बस, फुल नहीं। ये कानों को ख़राब कर सकता है और हार्म कर सकता है ज़्यादा वॉल्यूम। देखा आपने, लड़का आँख मार रहा था। वॉकिंग डन, चलना हुआ। म्यूज़िक लिसनिंग डन, म्यूज़िक सुनना हुआ। नैपिंग नैप, जिसे मैं नॉर्मल स्लीप कहता हूँ, 20 मिनट्स आँखों को, शरीर को आराम। 20+ मिनट्स बीत चुके हैं, अलार्म बज गया। चाय पत्ती लेने देने, कोतमीर लेने, दूध लेने जा रहा हूँ। हाँ, साइकिलिंग भी हो जाएगी। सब माहौल गीला गीला है और अभी प्रेजेंट में भी बारिशें चल रही है। कैसा कोइंसिडेंस है, जब ये 9 महीने पहले का व्लॉग है, इसमें भी बारिशें चल रही थी और यहाँ पर भी बारिश है। बारिश, अभी प्रेजेंट में भी बारिश। यहाँ पर किसी को चाय पत्ती देने आया था मैं। कोतमीर लेना कैंसल। मसाले की पुड़ी और कोतमीर और अगरबत्ती लेने जा रहा हूँ। आई एम इन माई हाउस।
अलार्म घर में 15 मिनट्स के आसपास तक रनिंग। ओ सात आसमां चीरे, सात समुंदर इट्स डन, रनिंग डन। इस ऐप की एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूँ या फिर कर रहा था क्योंकि हाइट भी बढ़ेंगी इससे, और डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने से हेल्थ भी अच्छी रहती है, फिटनेस, और इसमें बहुत सारे स्ट्रेचिंग अलग अलग एक्सरसाइजेस है जो अच्छा फील मतलब बॉडी को एक अच्छा वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज दे सकते हैं आई थिंक। लल्लन टॉप। मेरे पास अगर मेरा खुद का हायर किया हुआ अगर कैमरामैन होता तो आपको ये सारी एक्सरसाइजेज अच्छे से समझ पाती और मैं दिखाता अच्छे से। इसके बाद मैंने और भी एक्सरसाइजेज की थी, गर्दन की, हाथों की, पंजों की, स्पाइन की, स्ट्रेचिंग वगैरह शायद। अभी मैंने व्लॉग के थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं अभी मेडिटेशन नहीं करता हूँ, अब मैं वॉइस जब ऐड कर रहा हूँ प्रेजेंट में। अरे मैं अभी ये कह रहा हूँ और मैंने व्लॉग में मतलब देखा तो अभी भी मैं ये जो कर रहा हूँ इसमें मैंने गॉगल पहना हुआ है। थोड़ी हंसी आई अभी क्योंकि मैं अभी ऐसा नहीं करता हूँ, पर कुछ ना कुछ वो टाइम पे होगा, मेरा थिंकिंग कुछ होगी, कुछ आंखों में उड़कर ना चला जाए ये भी थिंकिंग हो सकती है, और शायद थोड़ी स्टाइल भी मार रहा था। और अभी ये जो चल रहा है व्लॉग में ये सर में ब्लड सर्कुलेशन की एक्सरसाइज है। वो सर वाली एक्सरसाइज तो मैंने कर दी थी पर अभी मैं प्रेजेंट में वो नहीं करता हूँ, पर मैं मेडिटेशन भी मैंने आपको कहा था व्लॉग में थोड़ी देर पहले कि मैं नहीं कर रहा हूँ, पर मैं वापस सोच रहा हूँ कि करूँ, पर 5 AM से 7 AM के बीच में ही करूँगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पर ऑक्सीजन होता है ना, क्लीन हवा होती है तो वो अच्छी भी है, और मेडिटेशन से मतलब मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। और अगर किसी को दमा वगैरह की प्रॉब्लम है, कुछ भी सांस में दिक्कत वगैरह, उसकी भी प्रॉब्लम मतलब उससे नहीं होती है। मुझे ना मेंटल की प्रॉब्लम है और ना ही वो सांस वगैरह की, पर अच्छी ज़रूरी चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि उससे प्रॉब्लम नहीं आती है। ये अभी मेरी ज़रा थिंकिंग बन गई है कुछ समय में। अभी मैंने थोड़ा पॉज़ लिया और इसके पहले आप जो वॉइस सुन रहे थे ना वो मेरी लगभग 8-9 घंटों पहले की है, और व्लॉग जब स्टार्ट हुआ था ना तो वो वॉइस 1 महीने के आसपास तक पहले की है। मतलब एडिटिंग में सब होता रहता है शायद, और मतलब हो सबके साथ होता होगा या फिर मेरे साथ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस यही और क्या। वैसे मुझे अभी कुछ देर पहले याद आया था, मतलब माइंड में आया अचानक कि वो आपने देखा ना मैं तकिए पे जो ब्लड सर्कुलेशन की एक्सरसाइज कर रहा था, तो उसमें मतलब मैंने गॉगल पहना हुआ था, तो मैं उस टाइम पर ना ऐसे आपने देखो इधर मेरा गॉगल लटका हुआ है कॉलर के वहाँ पर, तो अगर ऐसे कॉलर के वहाँ पर लटकाते हुए अगर मैं वो ब्लड सर्कुलेशन की एक्सरसाइज करता तो वो नीचे गिर जाता, तो इसीलिए मैंने उस टाइम पर पहना था। और ये जो मैं 1 साल पहले अभी करने जा रहा था वटेवर, तो ये अभी मैं ये आँखों की एक्सरसाइज है और मैं अभी तो नहीं करता, और मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ कि वापस से शुरू करूँ, क्या पता कर दूँ, कुछ बोलने से। और ये ज़रा स्ट्रेचिंग टाइप से कुछ कर रहा था मैं, मतलब स्ट्रेचिंग ही, और ये स्ट्रेचिंग वगैरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है शायद, और ब्लड सर्कुलेशन होना अच्छा होता है। बिना पल के झपकाए हुए इस कील को देख रहा था मैं, उससे ज़रा फोकस वगैरह बढ़ता होगा, और वो भी आँखों के एक्सरसाइज में है, और बिना पल के झपकाए आप पानी देख सकते हो आँखों में आया था, और फिर बाद में स्पीड में ज़रा पल के झपका रहा था, और स्पीड में या फिर पल के झपकाना आँखों के अच्छा होता है शायद। गोइंग टू नहाने जा रहा हूँ। अभी प्रेजेंट में तो नहीं लाता मैं ये, पर ये पानी में डालकर नहाने के लिए अच्छा स्किन वगैरह होती है, सेंधा नमक। गाइज ये नाव हो गई।
ये मैं क्या करता था वो मतलब, तो जिसे समझा होगा उसे समझा होगा। ये मैं कपड़े वगैरह दिखाता था, मतलब क्या पहना हुआ है, लुक वगैरह। अभी तो नहीं, पर उस समय मैं गॉगल साथ में रख रहा था ऐसे लटकाते हुए या फिर कैसे भी, क्योंकि जब भी मैं बाहर जाऊंगा तो मैं पहन सकता हूँ। उससे थोड़ा स्टाइल भी शायद, और कचरा भी आँखों में जाने से प्रोटेक्शन होती है, नहीं जाता और कभी कभार चला भी जाता है। मैंने लिखकर स्क्रीनशॉट काढ़ा था उस समय, मतलब अब मैं जिधर जा रहा हूँ ना, तो मैंने कुछ लोगों को चाय पत्ती दी थी, तो उनके पास से पैसे लेने थे, उधर ही जा रहा था। और वो 2 घरों में दी थी और 2 घरों से लेना हो भी गया चाय पत्ती, मतलब ऐसे पैसे, रुपये। आई एम इन माई हाउस। लड़का खाने की तारीफ करने वाला है, ये हुई। जो नहीं करता वो बोलता है। ये मैंने देखा कि मैंने अलार्म लगाया था 35 मिनट्स बाद में पानी पीऊँगा इसलिए, और लेकिन मैं तो मतलब 45 मिनट्स बाद वाला लगाता था आई थिंक। पर क्या पता ये मतलब ये गलती से हुआ होगा या फिर क्या थिंकिंग थी, पर मुझे लग रहा है कि गलती से हुआ होगा। 45 लगाना था और मैंने लिख कर स्क्रीनशॉट काढ़ा था, तो उसमें था लिखा, मतलब मैंने पढ़ा तो खाना खाकर लगभग 10 मिनट्स तक हो चुके थे और मैं 35 मिनट्स बाद पानी पीने वाला था। इसका मतलब मैंने खुद से ही 35 मिनट्स बाद पानी पीने वाला लगाया, तो मुझे ज़्यादा इतना क्या पता क्यों, पर ओके। और ये वॉकिंग अलार्म 15 मिनट्स तक चलने के लिए, तो ये मैंने लगेज खाने के बाद मतलब 10-15 मिनट हुए थे। हाँ, तो मतलब अच्छी बात है, पर मैं लगेज लगा रहा था पर, और मैंने अभी प्रेजेंट में मतलब अभी जो चल रहा है ना, अब वॉइस में ऐड करा हूँ 1 साल बाद, तो मैंने इसे मतलब लगभग छोड़ ही दिया था ऐसा। अब और मैं 50 कदम तक चल रहा था लगभग 3-4 महीने पहले, और मैंने अभी लगभग 2 महीने या फिर 1 महीने पहले मैंने चालू किया। तो मैं मतलब खाने पीने के बाद 15 मिनट्स तक थोड़ा रुकता हूँ, उसके बाद मैं वॉकिंग करता हूँ 15 मिनट। और खाने पीने के बाद इसलिए थोड़ा रुकता हूँ क्योंकि उससे रेस्ट होता है, ब्रेक होता है, और वो पेट के लिए अच्छा है और किडनी विडनी के लिए भी अच्छा है शायद। और चलना इज़ गुड, चलने से सेहत अच्छी रहती है, लेकिन थोड़ा रेस्ट ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। चलना हुआ, पानी पीने जाना है सिस्टमैटिक। ये मैं ऐसे मुंह में घोल घोल कर पानी पी रहा था, और ये मतलब अच्छा भी होता है पेट के लिए, किडनियों के लिए, और इससे स्किन भी अच्छी होती है। बैकग्राउंड से आवाज़ क्या आ रही थी? हाँ। 15 मिनट चलना हो गए हो। ये देखो, मैंने मेरे सेकंड ब्लॉग में कहा था, ये है मेरा रिजल्ट। नीचे लिखा हुआ है वर्षा बरकत गेला, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है वार्षिक परीक्षा निकाल। ये फाइनल एग्ज़ाम्स थे, और मैंने और बाकी और स्टूडेंट्स ने और भी बहुत एग्ज़ाम्स दिए थे।
पर बस वार्षिक परीक्षा ऐसा निकाल लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता है क्यों, पर मुझे लग रहा है बस फाइनल एग्ज़ाम्स का नहीं, सारे एग्ज़ाम्स का निकाल आना चाहिए था। और एकंदर गुण के लाइन में सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स 100 लिखे हुए हैं, पर एक्चुअल में पेपर 80 मार्क्स का था, 80 मार्क्स का था। मुझे ये डाउट्स थे, बाकी आप देख लो मुझे किस में कितने और कैसा रिज़ल्ट आया है। मैंने इस कमेंट का रिप्लाई थोड़ा जल्दी दे दिया था, पर ये मैंने स्क्रीनशॉट जब मतलब एक कमेंट को 4 महीने तक हो चुके थे ना, तब मैंने स्क्रीनशॉट काढ़ा था। मुझे लगा कौन है और ये रिप्लाई कैसे है, मतलब किसी अननोन पर्सन है, पर मुझे बाद में पता चला था कि ये मेरे पहचान का ही है कोई। तो मेरा जो एक अंदर गुण वाला डाउट था तो इसने क्लियर कर दिया था। तो गेम्स कैरी वीडियो 2430 ये इस कमेंट करने वाले का हैंडल पढ़ा मैंने, तो इसने अच्छा ही जवाब दिया था, मतलब कमेंट किया था कि भाई 100 मार्क्स का ही होता है, बट 20 मार्क्स इंटरनल का है, सो देयर नो प्रॉब्लम। तो मैंने इसका रिप्लाई दिया था, वाह आपने मेरा डाउट क्लियर कर दिया। तो यही देखो मैं 1 साल बाद वाली चीज़ें अभी कर रहा हूँ, मतलब हाँ। बाकी मैंने अभी लिखा हुआ पढ़ा, मैंने उस टाइम पर लिखा था, तो उसमें मतलब लिखा हुआ है कि मैंने ये सुना था और क्लास में, पर अच्छे से नहीं सुना था, तो मुझे कंफर्म नहीं था। और मैं ये क्लास में भी मतलब टीचर से वगैरह से पूछ सकता था, पर छोड़ ही दो, मतलब ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि वो टीचर्स कहते तो है कुछ भी अगर हो तो पूछने आओ, पर टीचर्स का एटीट्यूड टीचर्स वाला ही होता है ना। और कुछ होते होंगे, पर मेरे वाले तो ऐसे ही मतलब अच्छे हैं, और मैं जानने के लिए इंटरेस्टेड था, पर माहौल थोड़ा सा मतलब कॉलेज का अजीब ही लगता है मुझे, तो इसलिए मैंने नहीं पूछा। और क्या पता आप समझ पाओ, फील कर पाओ। डन। ओके, तो मैं मिलूँगा आपसे शायद नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय। तकिया नहीं लिया हुआ था मैंने, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाता है, ऐसा मैंने सुना था, मतलब और बेहतर तरीके से और अच्छे से हो पाता है। और इस समय मैं सोते सोते ही ऐसे हाथ ऊपर करता था, पैर ऊपर करता था, थोड़ी थोड़ी देर मतलब होल्ड करता था, क्योंकि मतलब ऊपर नीचे ब्लड का फ्लो होगा तो पूरे बॉडी में, मतलब खुद से मतलब ऐसे एक्सरसाइज टाइप करता था सोते सोते, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन और ज़्यादा अच्छे से हो, और ब्लड सर्कुलेशन होना अच्छी चीज़ है। और अभी 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 प्रेजेंट में मैं वैसा नहीं करता हूँ, पर मैं शुरू करता हूँ, छोड़ता हूँ, वापस शुरू छोड़, मैं कुछ भी करते रहता हूँ, और सभी करते कुछ भी नहीं, मतलब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मैं करने का ट्राई कर रहा हूँ। बाकी आप समझ पाओगे तो आप समझ पाओगे। चलो फिर मैं भी सोता हूँ, आप भी सो जाओ। मजाक कर रहा हूँ, आपकी लाइफ है, आपको बता मिलेंगे शायद फिर से। अभी वाला प्रेजेंट वाला मैं, ना कि 1 साल के आसपास पहले वाला मैं। आज तारीख है 10 जुलाई 2024 और टाइम 12:36 रात के AM। कुछ चीज़ें शेयर करनी थी आप लोगों से, व्लॉग भी ज़रा बन जाएगा और कुछ सीखने मिलेगा, क्या पता शायद। तो पहले तो ये देखो, मेरा दांत टूट गया, ज़रा इसके पीछे वाली फाइटिंग टाइप झगड़े टाइप स्टोरी है। तो बात है शायद 1 साल से कम ही, पर आसपास। तो मैं था 11th में, तब मैं लोगों से ज़रा दूरी बना रहा था, क्योंकि लोगों के साथ रहकर कुछ लोग, हाँ कुछ लोग या फिर सभी लोगों में मजाक मस्ती करने की आदतें होती है। एक हद तक सही है, पर हंसी फनी तक, पर ज़्यादा वो मुझे पसंद नहीं, तो इसीलिए मैं बना रहा था दूरी। तो मैं था मेरे कॉलेज के ग्राउंड के वहाँ। उस टाइम में धूप सुबह की थी, उसमें मैं खड़े रहने आया था 15 मिनट्स। तो कुछ स्कूल कॉलेज के बच्चे खेल रहे थे, और मुझे एक लड़की कुछ लड़के मेरे ही पहचान के फुटबॉल खेलने बुला रहे थे। मैं नहीं जा रहा था, पर और एक बार फिर और ऐसे बुला रहे थे। मैं नहीं जाने वाला था, पर मैंने सोचा जाता हूँ खेलता हूँ, तो मैं गया, खेलना स्टार्ट किया। वैसे मैंने नोटिस किया, मैंने बैग पहना हुआ था, तो बैग के हाथों को ढीला टाइट करने के लिए होता है, वो लेफ़्ट साइड से दूसरे ही लड़के ने खींचकर वो नॉर्मल रिएक्ट करते हुए जा रहा था। मैंने सोचा ये क्या हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं गया और मैंने उसे कान पट्टा स्लैप बजा दिया। मुझे बात करनी चाहिए थी उससे, पर शायद तब वाला माइंडसेट थोड़ा वैसा था। फिर वो हिल गया और आसपास देखने लगा, उसकी क्लास के है क्या नहीं थे। तो उसने मुझे कहा बाहर चल, दिखाता हूँ टाइप।
वो लड़का झुंड वाले लड़के होते हैं ना जो झुंड में बजते हैं, वैसा था। फिर मैं गया बाहर, वहाँ भी कोई नहीं दिखा उसे। तो फिर मैं उसे कह रहा था, पहले से कह रहा था कि क्यों खींचा तूने बैग के साइड का। वो समझ नहीं रहा था, मुझे वो स्लैप करने का ट्राई कर रहा था। मैं बच रहा था, फिर उसे शांत करने के लिए थोड़ा मैं अटैक कर रहा था उस पर, और उसे मैं फिर से कह रहा था क्यों, लेकिन वो फिर से वही स्लैप करने का ट्राई कर रहा था। मैं बचकर उसे शांत करने के लिए मैं फिर से उस पर अटैक कर रहा था। हाथ फिर से ही, फिर उसके क्लास के कुछ आए लड़के, क्या हुआ ऐसा कुछ कहे, फिर जो मुझसे झगड़ रहा था वो एक साइड में जाकर रोने लगा क्योंकि उसे थोड़े बैठ गए थे मेरे अटैक्स। फिर मैं उसके वहाँ गया और मैंने कहा तूने खींचा क्यों, और तू मुझे ही मारने का ट्राई कर रहा है। और मैंने फिर भी उसे सॉरी कहा था, पर वो उठा गुस्से में और उसने उठाया बड़ा पत्थर। उसकी क्लास की भी जाने दे टाइप कह रहे थे उससे, और मैं बचने का ट्राई किया और उसने ज़ोर से मेरे राइट साइड में फेंका तो राइट साइड से पत्थर चला गया। लगा नहीं, पर फिर बाद में मैडम जी आई थोड़ा आगे साइड कॉलेज में, तो वो गया। मेरे गले में एक चेन थी तो वो नहीं थी, तो मैं उसी जगह ढूंढ रहा था। मिल गई, फिर मैडम जी से बात हुई। मैडम जी ने कहा वैसे वो 14 और मैं 15-16 साल का था, और वो लड़का मुझसे हाइट में थोड़ा छोटा पर मोटे टाइप था, और मैं मोटा नहीं, ज़रा पतला ही कहूँगा। तो मैडम जी ने कहा तुम लोग का मारा हुआ लगता है, उसे कुछ भी हो गया तो। मैंने मैडम जी को बताया था क्या हुआ, और कहा कि उसे समझाओ मुझे नहीं करने झगड़े। तो मैडम जी ऐसे कह रही थी कि वो मेरा सुनता है, वो नहीं झगड़े करेगा। तो फिर हमें 3-4 दिनों की छुट्टी थी कॉलेज की। मैं घर आ गया, फिर ज़रा आराम किया। बाद में मेरे यहाँ एक लड़का रहता है, वो आया। उसने बताया कि वो लड़का क्लास में रो रहा था। तो आप लोग उसे गरीब शरीफ मत समझना, क्योंकि वो हरामी टाइप सा लड़का था वो। तो फिर उसने कहा क्या हुआ, पूछा तो उसने कहा कि तेरे भाई ने मारा। वो मुझे जो मेरे यहाँ रहता है उसका भाई समझ रहा था, मेरे यहाँ मतलब पड़ोस में। फिर पड़ोस वाले लड़के ने कहा कि वो तुझे मारने के लिए लड़के ढूंढ रहा था। आई वॉज लाइक अभी भी, मतलब समझे आप लोग कैसा था वो झगड़े करने वाला लड़का। तो फिर पड़ोस वाले से बातें हुई, वो गया। फिर मैंने सोचा मैडम जी जो थी उन्हें कॉल करता हूँ, वो इन्फॉर्म करता हूँ। मैंने किया कॉल, बताया कि वो मुझ पर अटैक करने के लिए लड़के ढूंढ रहा था। वैसे ये बातें मराठी लैंग्वेज में हुई थी, और जो मेरे पड़ोस वाला लड़का है ना, उसे भी उस झगड़े करने वाले लड़के ने पूछा था कि तू मेरे साथ मिलकर उसे मारेगा क्या, पर पड़ोस वाले ने कहा कि तू तेरा देख। और पड़ोस वाले ने मुझे कहा अच्छा हुआ तूने उसे मारा, उसमें बहुत मांझ है, कण है, वो इसे छेड़ उसे छेड़, इसे उंगली कर उसे उंगली कर करता रहता है। तो हाँ, फिर मैडम जी ने मुझे फिर से कॉल पर कहा कि मेरा सुनता है वो। मैंने कहा फिर भी आप ज़रा ध्यान दो, झगड़े में कुछ भी हो सकता है। फिर कॉल एंड। फिर मैं 3-4 दिनों बाद कॉलेज गया, और मैं चाहता था जल्दी जाऊँ, पर मैं ज़्यादातर लेट होता था। तो ये चीज़ उसने ध्यान दिया था, और मैं गया। मैं साइकिल पर गया था, कॉलेज पार्किंग में गया साइकिल पार्क करने, तो वैसे वो आया और 2 लड़के उसके साथ थे। ये एडिटर ऐप की वजह से ग्लिच हो गया था शायद। अभी 12 जुलाई 2024, टाइम 12:10 AM। तो हाँ, टोटल 3 आए। फिर मैंने देखा तो मुझे फील हो रहा था ये मुझे, मैंने स्लैप किया था, तो फिर ये भी मुझे स्लैप करना चाहता है। इसीलिए मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे समझने लगा कि तूने मेरे बैग के साइड का खींचा था, तो मैंने मारा तुझे, तो अब हो गया क्लियर। उसकी साइड के भी कह रहे थे छोड़, जाने दे उसे। उस झगड़े वाले लड़के को आवाज़ का इशू फिर से हो गया है। चलो फिर भी मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। और मैंने कहा वेट और एक चीज़ कहनी है। ये व्लॉग बनाने में कभी रात कभी दिन ऐसे टाइम लग रहा है ना, और मैंने लगभग दिन कंप्लीट होने के बाद भी व्लॉग शूट किया, क्योंकि वो कुछ चीज़ें कुछ लोगों की वजह से मतलब स्लो बना रहा हूँ, और ख़ुद का भी सीन है थोड़ा, और मैं थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ और बनाते आया हूँ। हाँ, तो मैंने कहा मैं भी लोगों को बुला सकता हूँ। वैसे ही दूसरे लड़के ने कहा तुझे झगड़े करने हैं क्या, तो हम भी बुलाएंगे।
तो मैंने कहा यही तो, झगड़े नहीं करने हैं, इसीलिए तो मैं नहीं बुलाता हूँ किसी को भी। फिर मैंने ही झगड़े वाले लड़के के गले मिले, उसे हग किया और कहा फिर छोड़ झगड़े फसाद, और तू मत कर हरकतें जैसे वो बकवास हरकतें, जैसे वो बैग का खींचना वगैरह। फिर मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मतलब झगड़े बिगड़े, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट शे। फिर वो जाने लगे। फिर जाते जाते उसने कहा नेक्स्ट टाइम तुझे दिखाता हूँ, उस झगड़े वाले लड़के ने कहा था। फिर देखा आपने, फिर कर दी उसने बकवास बात, और उसने बकवास गंदे तरीके से कहा, जैसे मैंने धमकी टाइप कहा था। इतना उसे मैंने बहुत समझाया था फिर भी, पर फिर वो दिन हुआ कंप्लीट। और हाँ, मैंने मैडम जी का उसे कहा था पार्किंग में, कि मैडम जी के बारे में कहा था कि मैं नाम बता दूंगा वगैरह। तो वो कह रहा था मैं नहीं सुनता उसकी, मतलब तो देखो कुछ लोग कैसे होते हैं। कुछ लोग, अगले दिन मैं वहाँ सुबह की धूप में बैठा हुआ था, तो उन तीनों में से तीसरा लड़का आया और उसने गाली दी और कहा वो मेरा जिगरी है। वो मतलब वो झगड़े वाला लड़का उस तीसरे लड़के का जिगरी है। उसने गाली दी थी उस तीसरे लड़के ने मुझे, और मैं चाहता तो उसे अच्छा सबक सिखा देता हूँ उसी जगह पे। उसे सबक सिखा सकता था मैं, मतलब मार सकता था उसे, पीट सकता था। पर अब मैं झगड़े पसंद नहीं करता हूँ, और किसी भी झगड़े पसंद नहीं है तो है, ऑब्वियस ही बात है। मतलब शायद क्या पता किसी किसी का ह्यूमर ऐसा होता होगा कि उसे झगड़े पसंद है। और आई थिंक ऐसे ह्यूमर वाले लोग होते हैं जिन्हें झगड़े करने में मज़ा आता है, और वो छपरी मतलब झगड़े देखने वगैरह में मज़ा आता है, पर इन्वॉल्व होने के बाद समझता है कि क्या सीन। दूसरों के झगड़े में आता है फुल मज़ा, पर खुद के झगड़े में बुरा लगता है, गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी लोग दूसरों की खींचातानी नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, तो मैं चुप था। फिर थोड़ा माहौल छपरी था, मतलब और भी छपरी लड़के लोग आसपास थे। और उसके बाद वही झगड़े वाला लड़का मुझे चिढ़ाने के लिए आवाज़ें काटने लगा। आवाज़ें और कुछ कुछ भी काढ़ी होगी उसने, मुझे ऐसा लगता है। पर मैंने सुना था कि केले भी उसने कहा था, केले चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, ए केले, ऐसे टाइप में ऐसी चीज़ें कह रहा था, केले वगैरह। तो मेरा मूड पूरा ख़राब था। फिर मेरा अलार्म बज गया, मैंने 15 मिनट का लगाया था शायद वो धूप में बैठने का, तो अलार्म बज गया तो मेरा हो गया धूप में बैठना। तो मैं नॉर्मली जा रहा था, तो वही झगड़े वाले लड़के ने मुझे लेफ़्ट से जाते हुए ज़ोर से धक्का दिया, लाइक चलते चलते साइड से धक्का। तो फिर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसे धक्का दिया और उसे पीटना चालू किया। गर्दी हुई, उसके साइड से कुछ लड़के मेरे आंख पर आने लगे। एक घारा लड़का आया मेरे आंख पर, मेरे सामने, तो मैंने उसे कहा हट, तू क्यों बीच में आ रहा है। और मेरा बड़ा भाई वही था, वो कुछ लोगों को हटा रहा था। मैं अकेला और गैंग टाइप सीन था। फिर उस झगड़े वाले लड़के को मैंने लात दी, वो गिर गया। थोड़ी फिसलन थी, वो उठा, फिर से मैंने लात मारा, वो गिर गया। और खाने की प्लेट थी वहाँ, मैंने उठाया और उसे फेंक कर मारा। और वो भी मुझे मारने का ट्राई कर रहा था, पर मैं बच रहा था। तो वो गिरा और उसके हाथ लगा, लोखंड का पाइप नहीं, पर उसका शेप 4 एंगल था, वो उसने मेरे लेफ़्ट पैर पर मारा। और अचानक क्या हुआ ज़्यादा समझा नहीं था, पर मैंने सोचा मेरे मुंह में कुछ टुकड़ा है, तो मुझे पता चला मेरा दांत टूट गया। फिर तभी प्रिंसिपल जी आई और कुछ भी कहने लगी, क्या हुआ पूछने का छोड़कर। तो मेरा बड़ा भाई कह रहा था कि सब लड़के मेरे आंख पर आ रहे थे, मेरे मतलब मेरे। उस झगड़े वाले लड़के ने ये पाइप मारा इसके पैर पर। मेरा बड़ा भाई बाकी लड़कों को हटाने में लगा हुआ था, तो वो ज़्यादा देख नहीं पाया पूरे फाइटिंग, मतलब झगड़े वगैरह। दांत कैसे टूटा, मुझे कुछ कुछ लग रहा था कि उस झगड़े वाले लड़के ने मेरे पैर पर और दांत पर वो पाइप मारा होगा लोखंड का, गर्दी में स्पीड में मेरे पैर पर। ज़्यादा बहुत तो नहीं, पर पैर पर निशान था छोटा, उतना लगा था। मैंने कॉल किया मेरे अम्मी जी को कि दांत टूटा मेरा, आइए आप। फिर आई मेरी अम्मी जी। फिर प्रिंसिपल के ऑफ़िस में मैंने बताया कि क्या हुआ था, झगड़े का सीन। और सब उस झगड़े वाले लड़के के ख़िलाफ़ और मेरे साइड थे, क्योंकि वो वैसी हरकतें करता था और मैं अच्छा था। फिर उस झगड़े वाले लड़के को बुलाया गया और वो कहने लगा कि
मैं उसे चिढ़ा रहा था, पर वैसा नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। तो मैंने बताया कि ये झूठ बोल रहा है, बल्कि ये मुझे केले वगैरह कह रहा था। फिर मेरे दांत का नुकसान था तो उन लोग उसका नुकसान भरना ऑब्वियस है, क्योंकि ऑब्वियस भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी और उन लोग के लड़की की गलती थी, सामने वाले के। वैसे उस झगड़े वाले लड़के का नाम प्रमोद और सरनेम वाक था। और तब मैं 15-16 साल का था और अभी मैं 17 साल का हूँ, तो क्या पता अब तक वो सुधर गया होगा। तो प्रमोद के वडील, पेरेंट, फादर, अब्बा को उन लोगों की गलती थी, तो वो लोगों को मेरे दांत का खर्चा उठाना था, वरना हम उन पर केस भी कर सकते थे। और दांत टूटने के कारण मुझे खाना खाते वक्त तकलीफ़ भी हो रही थी और हॉस्पिटल में गोली वगैरह लिए दांत की। और पता है, प्रमोद के जो फादर थे वो भी कह रहे थे कि प्रमोद बिगड़ गया है, लड़कों में रहता है आवारा टाइप। तो गोली वगैरह 100-200 रुपये में हो गया और वो पैसे कभी अभी देता हो, कभी तभी देता हो, थोड़े, कभी ऐसा वैसा ऐसी चीज़ें कर रहे थे। प्रमोद के फादर ऐसी हरकतें कर रहे थे, ऐसी चीज़ें कर रहे थे। तो फिर बाद में पता चला कि दांत बिठाने के लिए 10,000 तक खर्चा आएगा आसपास। तो पर दांत फुली बिट गया होता, पर उन लोगों को ज़्यादा खर्चा ना हो इसीलिए हम गए थे आर्मी हॉस्पिटल। वहाँ पर मेरे जो आधा दांत टूटा था मेरा, उस पर उन्होंने दांत का सीमेंट होता है शायद, तो वो लगाकर कड़क मेरा दांत बिठाया था या फिर चिपकाया था 50-100 रुपये में। लेकिन उससे पहले मेरे मामू को उसके फादर, प्रमोद के फादर, रात को दारू पीकर कॉल कर और मेरे दांत का हमें कह रहे थे कि नहीं करूँगा खर्चा। तो हम उनके घर गए थे, तो मुझे मेरे मामू ने डंडा दिए थे और कहा था कि तोड़ इसका दांत, पर मैंने नहीं बोला था। मैं उसे कहीं भी मार सकता था और मैं लड़के भी ले जा सकता था, पर मैंने नहीं किया। और इसके पहले कुछ सीन हुआ था, मेरे मामू ने उस प्रमोद के फादर को कुछ स्लैप्स भी मतलब मारे थे और फिर जेल भी लेकर गए थे। उसके बाद वो सुधरे। स्लैप्स मारे थे मतलब कान के नीचे मारे थे, लाइक झापड़। तो फिर हाँ, तो आए थे वो और आर्मी हॉस्पिटल, तो फिर मेरा दांत फिर से सही हो गया था, वही नकली वाला, सीमेंट वाला सही। और हमें पता चला प्रमोद के घर में कि वो जो दूसरा वाला लड़का आया था पार्किंग में, उसका नाम था नयन। तो नयन ने मुझे प्लेट फेंक कर मारी थी दांत पर, ऐसा फिर मेरा दांत टूटा, ऐसा प्रमोद के फादर का कहना था। और प्रमोद के फादर वो लोग ने कहा कि नयन ने बताया कि उसका नाम मत बताओ, वो कुछ पैसे भी देगा मेरे दांत के लिए। पर उन लोगों को नयन ने कहा कि उसका नाम मत बताओ, वरना वो वाघ को लड़के बुलाकर मारेगा, पीटेगा। तो ये हाँ, तो प्रमोद के माँ बाप ने ये कहा था उन्होंने। हम कुछ एक्शन या फिर कंप्लेंट करने वाले थे कॉलेज में, पर नहीं किए। और फिर उसके बाद मैं कॉलेज जब गया था तो नयन ने कहा था कि ठीक है क्या दांत, तो मैंने ठीक है कहा था। शायद वो गुड दिखना चाह रहा था कि अच्छा है वो, और उसने प्लेट नहीं मारी थी दांत पर मेरे। और अभी प्रेजेंट में मुझे नयन दिखता रहता है बाहर कभी कभी। और मेरी तब 11 थी और अभी मेरी 12 भी हो चुकी है। मतलब बहुत वक्त गुज़र चुका है इस बातों को। तब 11 थी, अब 12 भी हो चुकी है। और 4 हफ्तों के आसपास पहले वो जो सीमेंट था दांत वाला, तो वो मुझे फील हो रहा था थोड़ा थोड़ा कि हिल रहा है। और उस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ डॉक्टर ने कहा था उन्होंने कि दांत अगर पीला होगा ऐसा कोई हो सकता है, तो आप आ जाना। पर दांत पीला नहीं हुआ था, पर हिल रहा था। फिर मैंने मेरे अम्मी जी से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं गिरेगा, वो नहीं गिरता है वो। मैंने पूछा था कि हमेशा रहेगा क्या, और मुझे थोड़ा लगा कि मेरा वहम लगा था। शायद इस इंसिडेंट को 5 हफ्ते पहले, मतलब 5 हफ्ते पहले ये इंसिडेंट हुआ होगा। मतलब ये बातें वगैरह, दांत का सीन हलना, दांत हलना, ये मैंने पूछा वो सब। और 4 हफ्ते पहले आसपास मैं चाय चपाती खा रहा था दोपहर में।
तो मुझे लगा मेरे मुंह में खड़ा पत्थर टाइप कुछ है, मतलब अचानक आया है। लगा कहीं चपाती में तो नहीं आया। फिर मैंने दांत ज़बान से चेक किया, फिर वो जो खड़ा लग रहा था मैंने निकाला बाहर, तो पता चला कि फिर से मेरा दांत टूट गया। वही सीमेंट फिर से टूट गया, मतलब वो दांत ही। तब उनको ज़्यादा खर्चा ना हो इसीलिए हमने सस्ते में किया था, पर वही प्रमोद लोगों को पर दांत फिर से टूट गया। प्रमोद लोगों से अभी कुछ कनेक्शन नहीं है हमारा, पर दांत फिर से मुझे बिठाना है। तो अभी खुद से ही मतलब क्या पता क्या होगा, लेकिन फिर से बिठाना है। कब बिठाना होगा क्या पता। अभी मैंने बात हुई मेरी तो अभी प्रेजेंट में ही मतलब बिठने वाला है। अभी मैं प्रेजेंट में एडिट कर रहा हूँ व्लॉग, तो ये भी थोड़ा थोड़ा ऐसा हो रहा है एडिट। ऐसा नहीं कि फटाक से कर दिया। तो अभी प्रेजेंट में अगस्त 9 है चालू, और आज फ्राइडे है 2024। मेरे साथ जो गलत भी करता है और मेरे दुश्मन, अगर वो दुश्मन तो नहीं है, पर अगर जो भी गलत भी करता है तो मैं उनका बुरा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो भी अच्छे इंसान बन जाए। बाकी ये जो स्टोरी थी ये मेरे लिए सैड स्टोरी थी। अब बात कर रहा हूँ मेरी गलतियों से क्या सीखना चाहिए। तो आई थिंक जब उसने मेरा बैग खींचा था तो तब मुझे उसे स्लैप नहीं करना चाहिए था, उसे कान पट्टा नहीं देना चाहिए था, उसके कान के नीचे नहीं बजाना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा सीन हो गया। मुझे क्या करना चाहिए था मेरे हिसाब से, मुझे मतलब उस टीचर्स को बताना चाहिए था। टीचर्स नहीं माने तो मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर बताना चाहिए था। उन्होंने एक्शन नहीं लिए तो फिर मुझे मेरे पेरेंट्स को घर पर बताना चाहिए था। उसके बाद मैं मेरे रिलेटिव्स को भी बता सकता था, या फिर मेरे और फ्रेंड्स को भी बता सकता था, मेरे दोस्तों को भी बता सकता था। इतने दूर तक नहीं, कुछ ना कुछ टीचर्स ही कर देते थे। जो मेरा फर्स्ट स्टेप होता, मुझे ऐसा लग रहा है टीचर्स ही कर देते। कोई ना कोई, इतने सारे टीचर्स होते हैं, कोई ना कोई मेरी हेल्प या फिर उस पर एक्शन लेता, उस लड़के पर, प्रमोद पर। और अगर समझो मैंने हाथ उठाया था तो उसके बाद जब मतलब छुट्टियों के बाद मैं कॉलेज में गया था, उसके बाद फिर मैंने धूप में बैठना मेरा कंप्लीट हुआ था, तो मैं जा रहा था तो उसने मुझे साइड से आकर धक्का दिया था। तो तब वो फाइट हुई, उसके बाद झगड़े हुए और मुझे साइड से नए प्लेट मारी, फिर मेरा दांत टूटा। तो मतलब जब उसने धक्का दिया था मुझे प्रमोद ने, वो शुरुआत थी, तो मुझे तब उससे फ़ाइट नहीं करना चाहिए थी, मुझे जाकर वैसे ही बताना चाहिए था। तो उसके बाद फिर ना दांत टूटता, सब शांत हो जाते। आई थिंक, मतलब आई होप हो जाते शायद, मुझे तो लगता है कि हो जाते। तो मतलब इतने सारे एक्शंस लेने के बाद भी अगर नहीं शांत हुआ होता तो फिर अगर कोई ऐसी बात है जो मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ, सह भी सकता हूँ, बर्दाश्त भी कर सकता हूँ, तो फिर मुझे शांति रहना चाहिए था। और अगर ऐसे कुछ मतलब ऐसे कुछ वो कर रहा है जो बहुत अलग ही है, या फिर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, या फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो फिर उस पर एक्शन, जैसे कि हाँ, और एक ऑप्शन है, पुलिस में भी जा सकते हैं, मतलब पुलिस को बता सकते हो। और अगर समझो ये भी कुछ काम नहीं आ रही है, पुलिस भी कुछ काम नहीं आ रही है, तो अभी सबको तो हमने बता दिया है, तो अभी सबको पता चल चुका होगा, मतलब ऐसे कि मैं सबको मदद मांग रहा हूँ और मैं कुछ गलत नहीं हूँ, या फिर आप गलत नहीं हो। ऐसे सिचुएशन में आप या फिर मैं सबको बता चुके हैं। ऐसा नहीं कि अचानक में कुछ सीन हो गया। तो फिर खुद की सुरक्षा के लिए या फिर सेल्फ़ डिफेंस के लिए हमें कुछ ना कुछ फ़ाइट करनी होगी, वो भी मतलब दिमाग से कर सकते हैं, ना कि बस बल से, ना कि बस बॉडी पावर से। लेकिन ये जो बताने वाले सीन है ना, इसमें हो जाता है क्लियर कैसे हो जाता है, उसका एग्जांपल लाइक एक वो प्रमोद के वर्ग मतलब क्लास में था, या फिर उसका दोस्त था, तो उसे गलत फहमी थी, और या क्या पता अभी भी होगी, पता नहीं, पर वो गुस्से में आकर मुझे गाली दिया था, लव के आगे एड़े ऐसा कुछ, मतलब ये गाली दिया था। ये मेरा दांत टूटने की बात है। तो फिर मैं उसके सामने गया था, फिर मैं मतलब उस पर मैं कर सकता था, उससे फ़ाइट कर सकता था, उसे मार भी सकता था, मतलब उसे पीट सकता था मैं। वैसे उस लड़के का नाम था गिरीश। हाँ, तो फिर मैं मार सकता था उसे, गिरीश को पीट सकता था। मैंने एक सर को बताया, और मैंने प्रिंसिपल ऑफिस में भी जाकर बताया था। मुझे पता नहीं क्यों गया था मैंने पहले सर को बताया, फिर प्रिंसिपल ऑफिस में गया था। मुझे एकदम परफेक्टली याद नहीं है, एकदम पक्का, पर मैं गया था आई थिंक।
पर मैंने जिस सर को बताया था उन्होंने फिर उसके जो लड़का है गिरीश, उसके क्लास टीचर को भी बताया था, मतलब ऐसा उन्होंने कहा था। फिर और मैडम्स और दो मैडम थी, तो दो मैडम जी थी, तो वो आई और उन्होंने मुझे सामने से पूछा कि क्या हुआ। मतलब सोचो, उनके भी कान तक पता चल गया। तो मैंने उनको भी बताया कि क्या हुआ। फिर और मेरे जो फ्रेंड्स है कुछ, या फिर मतलब जो है कुछ लोग, तो उनको भी पता चल गया और उन्होंने मुझे पूछा। मतलब ऐसा फैलती गई और फिर बाद में बिना गिरीश से फ़ाइट किए गिरीश शांत। मतलब आप समझ रहे हो कि बिना फ़ाइट किए भी मसले सॉल्व किए जा सकते हैं। कहीं कहीं बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है और कहीं कहीं हम अपनी बॉडी पावर की भी ज़रूरत पड़ती है, या फिर अपनी सेना की, या फिर अपने दोस्तों मतलब अपनी गैंग की। ओके शायद मिलेंगे व्लॉग के ज़रिए फिर से।